बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे जुमा मौला बोल रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहे कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूब अल्लती तबस दुआ। मौला बोल रहे, मौला कि मेरे करीम परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। दुआ कुमैल का ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन रट के मत पढ़ो, तुम्हारी लाइफ बदल जाए। एक दफा दुआ कुमैल को पढ़ ले ट्रांसलेशन, वो फील होता क्या रहे ये मौला बोल रहे। अली कौन है? जिसकी मोहब्बत ईमान, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक। अली जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ, अव्वल नूर है, अव्वल अक़ल है, हर चीज से मेरा मौला वाकिफ है। लेकिन दुआ कुमैल में जब आए अल्लाह की बारगाह में तो तड़प के कहा, मेरे मालिक मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं। आप समझ रहे, इमाम अली उस पर्सनालिटी का नाम है, उस हस्ती का नाम है, उस बंदे का नाम है कि अगर कोई अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। क्या बोला मैं? अगर कोई ये सोच रहा कि खुदा न खास्ता मौला से गुनाह हो, वो गुनाह, सोचना गुनाह। जिसका नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। मैं यूं ही नहीं बोल रहा आपको, यूं ही नहीं बोल रहा। दुआ सिलसिलतुल ज़हब क्या है? ये निशापुर वाली दुआ गरीब इमाम की क्या है? पूरे 5 दिन का 5 अशरे दुआ पे पढ़ के बताऊं आपको। दुआ सिलसिलतुल ज़हब, गोल्डन चेन वाली दुआ। ये क्या है? एक कपड़े पे लिखवाओ, एक कपड़े पे लिखवाओ, खाके शिफा से या जाफरान से लिखवा के, जो घरों में कफन रखे हुए, माशाल्लाह सबके घर में कफन है, लेकिन सिर्फ रखा हुआ है, देखना नहीं है। देखे की मौत आए। एक चीज याद रखो, मेरा मौला बोलते हैं, मेरे मौला का इरशाद है कि तुम मौत से क्या डर रहे, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। तुम मौत से क्या डर रहे? एनियो दुआ सिलसिलतुल ज़हब क्या है? सिर्फ मासूमीन के नाम है। गरीब इमाम की हदीस है, निशापुर वाली। गरीब इमाम 7वें इमाम से लेके मौला तक, मौला से सरकार तक, सरकार से जिब्राइल, जिब्राइल से अल्लाह। बस ये कहा गया कि अगर ये सिलसिलतुल ज़हब, अरबी में ज़हब सोने को बोलते, अगर किसी के कफन में ये दुआ सिलसिलतुल ज़हब हो, या कोई दुआ सिलसिलतुल ज़हब को हाथ में लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, उसके हाथ की बिरत नहीं होती। दुआ, ये दुआ वो है, पढ़ना नहीं है, खाली हाथ में लेके दुआ मांगो, कपड़े पे लिखवाओ, अपने अपने कफन में रख लो। आज आबिद बिलग्रामी की बात याद रखो, अगर तुमने रख लिया, फिर मासूम का जुमला, मेरा जुमला नहीं, जिस लहद में सिलसिलतुल ज़हब रहेगी उस लहद में कभी अजाब नहीं होगा। ये दुआ से, ये नामों से लहद रोशन हो जाती। मेरे मासूमीन के नाम है, इमामों के नाम है, तो इमाम अली उस हस्ती का नाम है कि जिसका नाम कफन पे आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश हो जाए। लेकिन वो अली शब जुमा दुआ कुमैल इब्ने ज़ियाद को दुआ बताते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैला के बोल रहे कि मेरे मालिक उन गुनाहों को माफ कर दे। तो इमाम अली, ये गलत मत समझो, इमाम अली अपने लिए नहीं बोल रहे, कोई ये गलत ना समझे कि अली ने अपने लिए कहा। अली हमको दर्श दे रहे कि मैं अली हो के ऐसे मांग रहा था, तुमको क्या हुआ? हमारे लिए, मौला के लिए नहीं है, खुदा ना खास्ता उनका नाम आए तो बख्शिश हो जाए, लहद कुशादा हो जाए। तो अब ये सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आज की रात सिर्फ दुआओं की रात है। आप शबेदारी मत करो घर जाके, मैं आपको इतना बड़ा होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ 2 रकात नमाज मैंने दी, और ये नमाज पढ़ना है, जाके बच्चों के साथ पढ़ो। और आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन नहीं छोड़ना। वारिस शब जुमा यहाँ होती नहीं होती नहीं मालूम मुझे, आप लोग पढ़ते होंगे घरों में, मैं ये नहीं बोल रहा कि शब जुमा शब जुमा शब जुमा शब जुमा, अगर हफ्ता भर तुमने नहीं पढ़ी, शब जुमा जरूर पढ़ना। बच्चों को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा। आज मुझे बताया गया कि औलाद के लिए दुआ बताओ। आज मैं नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। जिसको औलाद नहीं है वो क्या करे।
औलाद की दुआ अपने पास जैसी है ना, और इतनी सिंपल है। मैं जब बोलूंगा तो आप बोलेंगे अच्छा ये है, लेकिन आज नहीं बोलूंगा, इंतजार करो कल तक का। मैं भी स्मार्ट हूँ। बड़ी बात कहेगा, माशाल्लाह। तो बात पढ़ ले मोहम्मद वाले, रहने दे। मोहम्मद वाले। तो औलाद के लिए 40 दिन के अंदर कंसीव करती है। लेकिन अगर तुम वो रेगुलर उस अंदाज से पढ़े, अल्लाह की अता में कमी नहीं है, मांगने का तरीका नहीं है। उसकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ मांगना चाहिए। कि कैसे मांगे, किस वक्त मांगे, ये तो आप सलमान और मीसम और कुमैल से पूछो। क्या बोला यार, मौला का मिजाज देख के मांगते थे कुमैल इब्ने ज़ियाद, जो दुआए कुमैल। क्या कहा था मौला से, मौला का मिजाज देखा। करम तो हमेशा 24 घंटे करम था। क्या मौला कोई खास चीज दो ना मुझे, जो अब तक आपने किसी को नहीं दी। अली से कोई मांगे, अली ने हाथ पकड़ लिया कुमैल। क्या तुमको कोई खास चीज चाहिए, मैं एक दुआ दूं? कहा मौला बिल्कुल आप दीजिए। मौला कुमैल को लेके कहाँ आए? मौला का घर कूफे में है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। अरे इतनी आस्था बोलोगे तो जाओगे? ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुमैल ने कहा मौला मुझे कोई ख़ास चीज़, बस ये आखिरी बात है, मेरा टाइम हो रहा, घड़ी देख के पढ़ रहा मैं। तो मौला ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मौला लेकर चले नजफ अशरफ तक लेकर आए। आप सब जानते हैं ये कहाँ पे दफन है, मस्जिद हनाना के पास, मौला के रोज़े के बिल्कुल करीब है। लेकर आए, उतनी दूर लेकर आए अपने घर से, मस्जिद कूफा के पास से लाके जगह बताई कि कुमैल ये वो जगह है कि जहाँ तुमको फांसी दी जाएगी, हैंग किया जाएगा, तुम्हारे हाथ और पैर काटे जाएंगे। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपको शहीद किया था। तो कहा कुमैल, वो शौक, कुमैल ने कहा मौला लेकिन क्यों? अब सुनो मेरी तरफ देखो। का एक जालिम तरीन इंसान तुम्हारे हाथ और पैर काट के तुमको फांसी दे देगा। कुमैल ने कहा मौला लेकिन क्यों? तो अली ने कहा कुमैल मेरी मोहब्बत में, आपने सुन लिया, लफ्ज़ मोहब्बत खत्म हुई। कुमैल सजदे में चला गया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं मरूंगा तो अली की मोहब्बत में। क्या सुन रहे यार, हम होते तो झाड़ी काट देते, ना झाड़ रहे ना मुझे कोई फांसी दे, ये हमारी मोहब्बत है। वो कुमैल था। उस वक्त इमाम ने कहा कुमैल एक दुआ दे रहा तुमको, ये दुआ है खिज़र, नबी खिज़र की दुआ है, खिज़र को भी मौला ने ही दी थी। ये दुआ तुम पढ़ो। कुमैल, दुआ कुमैल, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यूथ से, बड़ों से नहीं, इंग्लिश में पढ़ो या उर्दू में पढ़ो या गुजराती में पढ़ो, जो तुम्हारी जबान है उसमें पढ़ो, और एक एक पेज पढ़ो, समझ के पढ़ो कि क्या बोल रहे मौला। स्टाइल बताया, तरीका बताया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे करना। पहले उसकी तारीफ की, उसकी मदह की, सारे मासूमीन की दुआएं उठा के देखो, हर दुआ में उसकी तारीफ, और पहले तारीफ उसको प्रेस किया। उसके बाद दुआ कुमैल में दुआ के तारीफ के फौरन बाद मौला अली जैसी शख्सियत, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा, वो अली तारीफ करके फौरन गुनाहों की माफी मांग रहे। आप इंसाफ से बोलो, जब मैं टॉपिक दुआ है ना, हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? कभी मैं सॉरी बोलता हूँ दुआ में? मैं ये नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, बोलते होंगे। जब मैं दुआएं मांगता हूँ तो मैं बोलता हूँ अल्लाह I'm sorry। हज पे गए माशाल्लाह मोमिनीन सब, कई हाजी लोग हैं अरफे के मैदान में, जो माफी का मैदान है, तौबा का मैदान है। अरफे में क्या होता, एक वक्त पे आके जो आपका मौलाना होता काफिले का, वो बोलता कि वहां पे बताया गया कि हज मैदान अरफा में फर्स्ट डे ऑफ द हज में, उस वक्त पे असर के बाद तुम अपने गुनाहों को याद, और एक एक गुनाह को याद करके माफी मांगो। अरफे के मैदान में जो फर्स्ट डे ऑफ द हज है, जब हम गए थे तो हमारे ग्रुप में था, तो हमने बोला भाई गुनाहों को याद करो, हम भी बैठ के याद करें, आप भी याद करो। तो एक बंदा पेपर पेंसिल लिया, लेके लिखना शुरू किया, एक या दो के बाद याद ही नहीं आया उसको। मौलाना मैंने किया क्या जिंदगी में, मैंने गुनाह ही क्या किए, ये जहन से निकालो।
ये फिक्र को निकालो। ये फिक्र जिसकी है ना कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, जर्सी में वो है वो है वो है वो है, सबसे बड़े गुनाहगार तुम हो। दूसरों के गुनाहों को मत देखो, अपने गुनाहों को देखो। अगर तुम अपने गुनाहों, इसलिए कहा कि जब भी कोई नेकी करो, कोई डोनेशन दो, किसी की मदद करो, जितनी नेकियां करो भूल जाओ, गुनाहों को याद रखो। क्यों? नेकी याद रहेगी तो तुम इस्तग़फ़ार नहीं करोगे। जब जर्सी का मजमा इतना खामोश नहीं था, बड़ी बात कह गए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी याद रहेगी तो कभी सॉरी नहीं बोलोगे तुम। क्या कहने नेकी को याद ही मत रखो, इसलिए कि उसके पास तो रिकॉर्ड है ना। ये जो दो बैठे हुए हैं ना, एक एक लम्हा तुम्हारा लिख रहे कि कितनी देर आस्ताने में आए, कितनी देर बाहर थे। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाला। अली मौला अली मौला बस दोस्तों, मैं अपने वक्त पर ख़त्म कर रहा हूँ। मौला आबाद रखे, सलामत रखे आप सबको। अल्लाह हमारी दुआओं को आज कबूल कर ले इंशाअल्लाह। जितनी रुकावटें हमारी दुआओं में, अल्लाह उसको दूर कर दे। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह का नाम है कि अल्लाह तुम मेरे लिए रास्ता बना। 36 टाइम्स पढ़ना, 36 मरतबा दिन भर में। फजर के बाद पढ़े तो बहुत अच्छा है, तो दिन भर तुम्हारे रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन हम किसी और का रास्ता नहीं रोकना। दोस्तों, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। हम किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना। अगर तुम किसी बंदे का रास्ता रोक रहे तो अल्लाह तुम्हारा भी रोक देगा। दोस्तों, अगर वो खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारा रास्ता खोल दे। हम कोशिश करना कि दूसरे बंदों के लिए रास्ता खोलूं मैं मेरी जिंदगी से। बस इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा, लेकिन 3 मजलिसें और हैं तो और कल बोलूँगा इंशाअल्लाह। मौला आबाद रखे, सबको सलामत रखे। आज के जो स्पॉन्सर्स हैं, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। आप भी सलामत रहें। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़।